अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं बहरोज़ अहमद ख़ान और आज की इस वीडियो में हम जो है वो स्टार्ट ले रहे हैं एक्सरसाइज नंबर 6.4 का। क्लास मैट्रिक की बात कर रहा हूं मैं। क्लास मैट्रिक जैसे कि हम क्लास के अंदर एक्सरसाइज नंबर 6.3 और 6.4 डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी। एक्स्ट्रा क्लास जो कि फौरी बाद आपके एग्जाम के अरेंज की गई थी, उन एक्स्ट्रा क्लासेस के अंदर हमने एक्सरसाइज नंबर 6.3 और 6.4 डिस्कस की थी। ठीक है, तो एक्सरसाइज नंबर 6.3 और 6.4 हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो फिर हम क्यों डिस्कस कर रहे हैं? उसकी वजह ये बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स, मैक्सिमम स्टूडेंट्स जो हैं वो एब्सेंट थे उन क्लासेस के अंदर, जिसकी वजह से क्या हुआ कि वो लोग उस एक्सरसाइज को कंप्लीट नहीं कर सके। वो लोग उस एक्सरसाइज को कंप्लीट नहीं कर सके, इसी वजह से ये इश्यूज आए हैं कि बच्चों ने कहा कि हमारे पास एक्सरसाइज वगैरह वर्किंग जो है वो कंप्लीट नहीं है। और अगर है भी तो जाहिर है अगर आप उसको कॉपी पेस्ट करते हैं तो फिर आप उसको सीख नहीं सकते। इसीलिए मैंने जो है वो ये डिसाइड किया कि मैं आपको एक्सरसाइज नंबर 6.4 का भी एक लेक्चर जो है वो प्रोवाइड करूं, जिसके लिए एक अलग डे रखा गया है वो कि संडे। ठीक है, तो बाकी हमारे शेड्यूल के मुताबिक 6.5 के लेक्चर में डिलीवर कर चुका हूँ ऑलरेडी, और मजीद 6.6 और 7 भी आपके पास आ रहा है। ठीक है, 6.6 की जो 4 की आज हम बात करने जा रहे हैं। 6.4 जो कि हम ऑलरेडी क्लास में कर चुके हैं, तो जिन लोगों ने नहीं किया है उन लोगों को जो है वो ये एक्सरसाइज डिलीवर की जा रही है। अब 6.4 एक्सरसाइज जो है आपके पास वो रिलेटेड है किस चीज से? 6.4 एक्सरसाइज रिलेटेड है आपके पास बेसिकली एब्सोल्यूट वैल्यूज से। एब्सोल्यूट वैल्यूज, ठीक है। एब्सोल्यूट वैल्यूज क्या होती हैं? देखिए आप ये साइन देख रहे हैं तमाम सवालों के अंदर। अपनी बुक निकालेंगे आप, बुक के अंदर जब आप ये एक्सरसाइज निकालेंगे 6.4 तो आप देखेंगे ये साइन। ये साइन जो है वो मॉड साइन कहलाता है, मॉड्यूलस साइन कहलाता है, या एब्सोल्यूट का साइन कहलाता है। साइन का मतलब क्या है? बेसिकली इस साइन का मतलब ये होता है कि आपके पास जो इस साइन के बाद जो वैल्यू होती है बेसिकली उसकी साइन जो होती है वो एब्सोल्यूट होती है। जो मॉड साइन है एब्सोल्यूट का जो आपको नजर आ रहा है सिंबल, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि एब्सोल्यूट के बाद वाली जो इक्वल टू के बाद वाली वैल्यू होती है उसका साइन एब्सोल्यूट होता है। एब्सोल्यूट होने का मकसद उसका साइन जो है वो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों होता है। ठीक है, एब्सोल्यूट होने का मकसद ये है कि उसका कोई एक साइन नहीं होता, उसका साइन फिक्स नहीं होता। ठीक है, उसका साइन फिक्स नहीं होता, बल्कि वो जो वैल्यू होती है वो बोथ होती है, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी। ठीक है, तो जब भी साइन को सॉल्व करते हैं तो हम इसके बाद इक्वल टू के बाद वाली वैल्यू जो होती है साइन के बाद, उसको दोनों वैल्यू को सपोज करते हैं, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी, और पॉजिटिव नेगेटिव लेते हुए दोनों के जरिए हम क्या करते हैं उसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन किस तरह से होगा? हमारा टास्क जो है वो है सॉल्यूशन सेट निकालना। हमने क्या करना है, इसको सॉल्व करके x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, जैसे कि हम सिंपल इक्वेशंस के अंदर करते हुए आ रहे हैं। अलजेब्रिक इक्वेशंस के अंदर हमने x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सॉल्यूशन किस तरह से होगा? सबसे पहले तो आपने क्या किया, सवाल उतार लिया 5b - 12 = -9। अब आप क्या करेंगे? मैंने आपको कहा कि जब आप ये मॉड साइन हटाते हैं ना, तो इस मॉड साइन को हटाने के बाद ये होता है कि जो इक्वल टू के बाद वाली वैल्यू है उसकी दो साइन हो जाती है। हमने मॉड साइन जैसे ही हटाया तो इक्वल टू के बाद वाली वैल्यू की दो साइन आ जाती हैं, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी। ठीक है, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी, यानी श्योरिटी नहीं होती पॉजिटिव है या नेगेटिव है, बल्कि बोथ है। तो उसमें होता क्या है, अब आप ये करते हैं कि अपने क्वेश्चन को दो पार्ट्स में ब्रेक कर। सबसे पहले आपने क्या किया, सबसे पहले आपने दो वैल्यू, उसके बाद अपने सवाल को दो पार्ट्स में ब्रेक किया। 5b - 12 = 9 और 5b - 12 = -9। ये दो वैल्यूज आ रही है प्लस माइनस 9, तो हमने एक +9 ले लिया, एक -9 ले लिया। ठीक है, अब क्या होगा 5b, अब देखें ये सिंपल इक्वेशन बन चुकी है। आपने क्या करना है, b की वैल्यू मालूम करनी है। ये 9 अपनी जगह है, 12 वहां जाके प्लस हो जाता है, कॉमा यहाँ 5 भी अपनी जगह है, 9 -9 अपनी जगह है, 12 वहां जाके हो जाता है प्लस। अब क्या होगा, अब ये होगा कि 5 भी अपनी जगह पर है, 9 और 12 कितना हुआ है 23। ठीक है, और यहाँ पे 5 भी अपनी जगह पर है। ठीक है, -9 और 12 कितने हो जाते हैं, -9 में से 12 जाएंगे तो बचेगा सिर्फ और सिर्फ 3। ठीक है, अब क्या होगा, b अकेला हुआ 23 डिवाइडेड 5 इधर आके डिवाइड कर दिया, यहाँ पे b अकेला हुआ 3 अपनी जगह पे 5 इधर आके डिवाइड कर दिया। अब एक सॉल्यूशन सेट देंगे आप, सॉल्यूशन सेट के अंदर 23/5 एक वैल्यू आ गई और 3/5 एक वैल्यू आ गई, और ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, मैं होप करता हूँ कि आपको जो है वो ये समझ में आ गया होगा, उम्मीद करता हूँ। आगे बढ़ते हैं, दूसरा सवाल बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए ये आपके पास मॉड साइन लगा हुआ है। ठीक है, आपने क्या किया, इक्वल टू 1 लिखा, आपने मॉड साइन को हटाना है। जब आप मॉड साइन को हटाएंगे तो क्या होगा, इक्वल टू के बाद वाली वैल्यू बोथ साइंस के साथ, पॉजिटिव नेगेटिव के साथ आ जाएगी आपके सामने। अब आपको सवाल को दो हिस्सों में ब्रेक करना होगा, x + 1/3 = 1 एंड x + 1/3 = -1। अब क्या होगा,
अब ये होगा जनाब कि इसको आप अलग अलग सॉल्व कर लेंगे। सबसे पहले क्या होगा, x+1 ऐसे ही रहेगा, ये 3 यहाँ डिवाइड कर रहा है 1 के साथ जाके मल्टीप्लाई करेगा। इधर भी क्या होगा, x+1 ऐसे ही रहेगा, 3 वहाँ जाके 1 से मल्टीप्लाई करेगा। अब क्या होगा, अब ये होगा कि x+1 ऐसे ही रहा, ये हो गया आपका 3, और x+1 ऐसे ही रहा, ये हो गया आपका -3। अब क्या होगा, अब ये होगा कि x अकेला हो गया, 3 अपनी जगह पर है, 1 वहाँ जाके माइनस हो गया। x अकेला हो गया, -3 अपनी जगह पर है, 1 वहाँ जाके माइनस हो गया। यहाँ पे क्या हुआ, x = 2 बचा, और x = -3 -1 -4 हो गया। ठीक है, सॉल्यूशन सेट क्या बना आपके पास, 2 और -4, और ये हो गया आपका आंसर। ठीक है जी, समझ में आ रही है आपके, गुड है, शाबाश। आगे बढ़ते हैं, ये आ गया नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन के अंदर क्या प्रॉब्लम है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ मसला ये है, थोड़ा सा मसला भी नहीं है बल्कि वो सिर्फ और सिर्फ एक स्टेप का चेंज है कि भाई आपने ये देखा कि इस सवाल के अंदर आपके पास जो है वो इधर -6 + 5 इस तरह से मॉड के अंदर है। मतलब इससे पहले वाले सवालों में आपने देखा था कि ये मॉड था एक तरफ और एक तरफ वैल्यू थी, एक तरफ मॉड था एक तरफ वैल्यू थी, लेकिन इस सवाल में आपने देखा कि एक तरफ मॉड है और मॉड के साथ वैल्यू है, और इक्वल टू भी उधर भी वैल्यू है। अब हमने ये कहा कि मॉड एक तरफ होगा और वैल्यू एक तरफ होगी, मॉड हटेगा तो प्लस माइनस का साइन आएगा इक्वल टू के बाद वाली वैल्यू में। लेकिन यहाँ आप देख रहे हैं कि मॉड है एक तरफ और मॉड के पीछे भी वैल्यू है, इक्वल टू के बाद भी वैल्यू है। देखिए, मॉड हटाने का उसूल ये होता है कि आपको मॉड को अकेला करना है, मॉड आपके पास अकेला होना चाहिए। ठीक है, आपके पास मॉड के साथ कोई और वैल्यू नहीं हो सकती। अगर कोई और वैल्यू है तो उसको पहले आपको अलग करना पड़ेगा, यानी आपको सिर्फ अकेला मॉड चाहिए, आपको एक जो वैल्यू है उसको अलग करना पड़ेगा। जब तक मॉड अकेला नहीं होता मॉड हट नहीं सकता। मॉड हटाने के लिए मॉड का अकेला होना जरूरी है। ये -6 है ना, जब ये आसान कर लेते हैं, सिंपल बिल्कुल, ये -6 है, जब इक्वल टू के उधर जाएगा तो 3 के अंदर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, मॉड की साइन थी पॉजिटिव, तो जाहिर है पॉजिटिव को लिखते नहीं, ये -6 वहां गया तो उसके अंदर प्लस हो गया। इस तरह 5x - 3 आपके पास आ गया 9। अब क्या हुआ, अब आपके पास सिंपली जो है वो क्या करना है, आपने बिल्कुल आपने सिंपल मॉड को जो है वो हटाना है। तो आपके पास दो वैल्यूज आ गई 9 की प्लस -9। अब क्या होगा, अब आप इसको यहाँ दो हिस्सों में ब्रेक कर देंगे। ठीक है, वो क्या होगा, 5x - 3 = 9 और 5x - 3 = -9। ठीक है, अब क्या होगा, 5x = 9 और 3 वहां जाके प्लस हो जाता है। ठीक है, 5x = 9, 3 वहां जाके प्लस हो जाता है। ठीक है, अच्छा ये वाला -9 है, सॉरी, तो ये -9 हो गया और 3 उसके अंदर जाके प्लस हो गया। सही, अब क्या होगा, अब ये होगा आपके पास कि 5x का x अकेला हुआ, पहले तो एक स्टेप और कर लेते हैं, 5x = 12 यानी 12, और यहाँ पे हो जाएगा आपके पास 5x = -6। अब क्या होगा, x अकेला हुआ 12/5 आ गया। ठीक है, और यहाँ पे आपके पास x अकेला हुआ -6/5 आ गया। सॉल्यूशन सेट आपने बनाया तो आपके पास सॉल्यूशन सेट आ गया 12/5 और -6/5। ठीक है, तो ये हो गया आपके पास आंसर, कोई इशू नहीं है इसके अंदर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी सॉल्व कर लेते हैं। इस क्वेश्चन के अंदर क्या है, इस क्वेश्चन के अंदर आपके पास सिर्फ और सिर्फ आपने देख रहे हैं कि थोड़ा सा आपके पास यानी कि इधर भी वैल्यू दी हुई है। सही, तो आपको पता है आप क्या करते हैं, सिंपली वैल्यू को क्या करते हैं, इक्वल टू की साइड चेंज करा देते हैं, यानी मॉड को अकेला कर दिया, ये 3x - 4 अपनी जगह पे रहा, ये 3/4 अपनी जगह है, 8 वहां जाके माइनस हो गया, कोई इशू इसके अंदर, नो प्रॉब्लम। अब मसला ये है कि 3/4 के अंदर से आपने 8 को करना है माइनस। ठीक है, और 8 क्या है, एक सिंपली होल नंबर है और 3/4 फ्रैक्शन है, तो आपको इसको फ्रैक्शन बनाना पड़ेगा। फ्रैक्शन बनने के बाद ही ऐड सब्ट्रैक्ट हो सकता है। इसको फ्रैक्शन बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसके नीचे 1 है, इसको 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ताकि डिनोमिनेटर सेम हो जाए, तो ये हो जाएगा 32/4। सही है, अब क्या होगा, अब जब डिनोमिनेटर सेम हो चुका है तो डिनोमिनेटर आ गया एक जगह पे, और 32 में से आपने 3 निकाले तो माइनस का 29 बच गया। सही, अब ये आपके पास सिचुएशन आ गई है कि अब जब वैल्यू सॉल्व हो चुकी है, अब मॉड हटने की बारी आ गई। अब एक चीज यहाँ पे आप नोट कर लें, वो क्या, वो ये कि बेटा अगर मॉड के बाद वाली वैल्यू, मॉड एक तरफ हो दूसरी तरफ इक्वल टू के बाद वाली वैल्यू अगर नेगेटिव में आ जाती है, अगर नेगेटिव में आ जाती है तो आपका मॉड ओपन नहीं होगा, आपका मॉड सॉल्व नहीं होगा आगे। देयर इज नो सॉल्यूशन पॉसिबल, कोई सॉल्यूशन सेट ही नहीं है सवाल का। ये रूल है कि अगर मॉड के बाद वाली वैल्यू यानी एक तरफ मॉड है इक्वल टू के एक तरफ और इक्वल टू के एक साइड पे कोई भी वैल्यू और उसकी साइन है माइनस, वो ऑलरेडी माइनस है, तो इस वजह से इसका सॉल्यूशन सेट पॉसिबल नहीं है। हम कहेंगे सॉल्यूशन सेट इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, सॉल्यूशन सेट इज नॉट पॉसिबल।
सॉल्यूशन सेट इज नॉट पॉसिबल। क्योंकि वजह क्या हुई, वजह यहाँ पे ये हुई है कि भाई आपके पास मॉड के बाद आ गई इक्वल टू के बाद नेगेटिव के साइन, ठीक है। ये क्यों है, ये इसलिए है क्योंकि हमने ये कहा था कि भाई मॉड के बाद जो वैल्यू होती है बेसिकली आपके पास, हमने कहा था कि भाई मॉड के बाद जो वैल्यू होती है उसकी कोई साइन नहीं होती या उसकी सिंगल साइन नहीं होती है। तो ये आप कह लेंगे उसकी कोई साइन नहीं होती या फिर कोई सिंगल साइन नहीं होती, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, जब मॉड हटाते हैं तो उसकी दोनों साइन सपोज करते हैं, लेकिन यहाँ पे ऑलरेडी माइनस साइन गिवन है तो ये श्योर है कि ये माइनस है, तो हम मॉड हटाने के बाद इसकी साइन प्लस माइनस सपोज नहीं कर सकते। जैसे यहाँ पे हमने मॉड हटाया तो 9 की कोई साइन नहीं थी, मॉड हटाया तो 9 की दो साइंस आ गई, लेकिन वहां पे क्या है, वहां पे ऑलरेडी माइनस है तो हम वहां पे प्लस सपोज नहीं कर सकते क्योंकि वो ऑलरेडी माइनस है, तो दो वैल्यूज हम दो साइन सपोज नहीं कर सकते। वहां पे श्योर किया हुआ है कि भाई माइनस ही है, तो इसीलिए हम कहेंगे कि इसका सॉल्यूशन सेट पॉसिबल नहीं है यहाँ तक कि अगर इसमें वैल्यू की साइन दे दी जाए, ठीक है। तो अगर माइनस आ जाता है मॉड के बाद इक्वल टू के बाद, तो फिर आप क्या करेंगे, सॉल्यूशन सेट नहीं निकालेंगे, आप कहेंगे देयर इज नो सॉल्यूशन सेट पॉसिबल। इसके अलावा इस एक्सरसाइज में कुछ भी नहीं है, बाकी सारे सवाल बिल्कुल सेम है, एज इट इज है। आप ये कर चुके हैं, अगर ये समझ में आ गए हैं आपके 2, 6, 7, 9, तो आई थिंक सारे सवाल आपको समझ में आ जाएंगे इजीली, ठीक है। तो आपके जो घर का टास्क है वो है क्वेश्चन नंबर 1, ये आपका होम टास्क है। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। और उसके बाद फिर क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। तो ये आप क्वेश्चन कर लीजिएगा, ठीक है। हमने एक्सरसाइज नंबर 6.4 भी कर ली है। आप जिनको इश्यूज हैं वो अपने इश्यूज को यहाँ से सॉल्व कर लें, और अगर कोई क्वेरी हो तो मुझे आप व्हाट्सएप पे मैसेज करके पूछ सकते हैं, ठीक है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम जो है वो मजीद अपने सिलेबस को कंटिन्यू करेंगे और आगे की तरफ जाएंगे। ये आपका पास्ट एक्सरसाइज से जो है मैंने कवर करा दिया, ठीक है। अपना ख्याल रखें, खुदा हाफिज़।